हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। ठीक है, ये जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स जो है समझा दिए हैं आपको, और अगला आप स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्रेजेंट के पढ़े थे। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। जो पास्ट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, क्योंकि उसमें जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है थोड़ी अलग है ना। इसे आज वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, इसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन हिंदी मीनिंग होती है पहचान। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है लास्ट में यदि हिंदी वाक्य के अंत में ती थे, ता थे या ते थे ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे। लिखवा देती हूँ मैं आपको। हिंदी वाक्य के अंत में ती थे, ता था, ते थे आदि शब्द आते हैं, या फिर जैसे कि ई, ए और या ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में ती थी, ता था, ते थे आदि शब्द आते हैं, या फिर लास्ट में ई, ए, या ऐसे सेंटेंस आए लास्ट में, तो उसकी पहचान हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे। ओके, अब देखते हैं अपन। अब इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जैसे भी आप नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ओके, समझ में आया? देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें देखते हैं जैसे कि राम घर जाता था या राम स्कूल जाता था। पास्ट की बात करना है जो बीत चुका है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे कि अपन कहते हैं कि राम स्कूल जाता था, पहले जाता था वो, तो वो क्या हो गया, वो पास्ट की बात हो गई है। अपन इसका सेंटेंस लिखती हूँ मैं इसका सेंटेंस लिखती हूँ। राम स्कूल जाता था। देखो इसमें जो ता था, ठीक है, ये जो लास्ट में जो भी इस सेंटेंस में, इस वाक्य में लास्ट में ताथा आ रहा है, ठीक है। ताथा आ रहा मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना। इसी तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहले अपन क्या उठाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट उठाएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे है राम। क्या है, राम। ओके, अब अपने क्या देखना है, वर्ब देखनी है। और वर्ब है क्या कर रहा है, वो जाता था, पहले जाता था। ओके, राम स्कूल जाता था मतलब पहले जाता था। तो जाने को क्या बोलते हैं, इंग्लिश इसकी मीनिंग होती है वेंट। गो, वेंट, गोन। गो जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट जो होता है सेकंड फॉर्म होती है, और गोन जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो क्या आएगा, राम वेंट, है ना। अब प्रीपोजिशन क्या लग जाएगी, टू लग जाएगा। तो राम वेंट टू। अब अपने क्या ऑब्जेक्ट उठाना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, कोई भी वस्तु। तो यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, स्कूल। तो राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार से आप लोगों को इसके सेंटेंस बनाना है। ओके, जैसे कि अगला देखते हैं, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। क्या, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। क्या है, राम। तो राम। अब वर्ब उठानी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है ना। तो राम ने रावण को मारा, क्या करा, मारा। और मारने का इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, किल, है ना। किल, किल्ड, किल्ड। ओके, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, किल्ड आएगी। तो राम किल्ड रावण। क्या, राम किल्ड रावण, है ना। अगला देखते हैं, सीता मेरे पास आई। क्या सेंटेंस लिखा, सीता मेरे पास आई, है ना। तो क्या बनेगा, सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता है ना। तो सीता अब मेरे पास आई, मतलब आई जो हुआ वो वर्ब हुई, है ना, वो मेरे पास आई। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है ना। तो कम
केम, कोम, है ना। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो कम होती है, और सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कोम, है ना। तो सीता केम टू मी। समझ में आया? इस प्रकार से हमको सेंटेंस बनाना है। सीता मेरे पास आए, सीता कम टू मी, सीता केम टू मी। ओके, अगला देखते हैं। रवि ने आम खाए। रवि ने आम खाए। क्या खाए? आम खाए। रवि ने आम खाए, है ना। तो रवि जो हुआ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो रवि, अब अपने क्या देखना है? वर्ब देखना है। क्या खाए उसने? आम खाए। आम जो हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वो जो खाए हैं वो वर्ब, है ना। तो ईट, एट, ईटन, है ना। तो रवि एट मैंगो। क्या खाए? आम, मैंगोज। समझ में आया? ऐसा एक बार रिपीट और कर देती हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट टेंस का अपन फर्स्ट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना। फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन मतलब जो पहचान होती है वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में ती थी, ता था, ते थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हम पहला कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अब फार्मूला देखते हैं, और इसका फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। क्या फार्मूला बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ देखना है, मैंने सेंटेंस बनाया राम स्कूल जाता था, पहले जाता था, तो वो किसकी? पास्ट की बात हो रही है। राम स्कूल जाता था, है ना। तो राम पहले क्या उठाना है हमको? सब्जेक्ट उठाना है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ? राम है। तो राम, अब वर्ब देखना है, और वर्ब यहाँ पर क्या? राम कहाँ जाता था? स्कूल जाता था। तो स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, अब वो जाता था, ठीक है। जाता जो है वर्ब है, और जाने की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है? गो। लेकिन अपने क्या लगाना हमको? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना। तो गो, वेंट, गोन, है ना। तो राम वेंट टू स्कूल। ओके, अगला है राम ने रावण को मारा। क्या? राम ने रावण को मारा। तो राम है जो क्या है? सब्जेक्ट है। अब वर्ब देखनी है। अब मारा, किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। अब अपने को वर्ब उठानी है, और वर्ब क्या है? मारा। और मारने की इंग्लिश मीनिंग होती है किल, लेकिन हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, और वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है किल की वो किल्ड होती है ना। तो राम किल्ड रावण। ओके, अगला सेंटेंस है सीता मेरे पास आई। क्या है? सीता मेरे पास आई। सीता केम टू मी। सीता केम टू मी। ओके, नेक्स्ट है रवि ने आम खाए। क्या खाए? आम खाए। किसने? रवि ने। और रवि क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले उठाया। वर्ब देखना है, खाए, आम खाए, है ना। खाने को बोलते हैं ईट। ईट, एट, ईटन, है ना। और जबकि हमको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईट की क्या होती है? एट।
राम रवि एट मैंगोज। ओके, समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य। ध्यान से पढ़िए, ओके, तभी समझ में आएगा आपको ये चीजें, है ना। नेगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें ये होता है बच्चों, जैसे हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, पास इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी ना, ओनली क्या लग रहा था? वर्ब, है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पहले अफर्मेटिव में लगा रहे थे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और डिड हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करना है। ओके, फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सॉरी, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, गलती हो गई। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया। अब इसमें देखते हैं अपन सेंटेंस। ओके, क्या देखेंगे? सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जाता था। राम स्कूल नहीं जाता था। क्या? राम स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या उठाना है बच्चों। पहले सब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट है यहाँ पे राम। क्या है? राम, राम, है ना। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डिड नोट, है ना, डिड, सॉरी डिड, है ना, डिड। और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नोट। ओके, नोट भी लगेगा। तो राम डिड नोट, डिड नोट। अब हमको देखना है वर्ब। क्या देखना है? वर्ब। जाता था, है ना, जाने को बोलते हैं गो, है ना, क्या बोलते हैं? गो। तो राम डिड नोट गो टू स्कूल। क्या? राम डिड नॉट गो टू स्कूल। डिडंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। राम डिडंट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी अखबार
नहीं पढ़ते थे। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते थे। क्या? पिताजी अखबार नहीं पढ़ते थे। अब इसमें सब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। तो द फादर हेल्पिंग वर्ब डिड नोट। द फादर डिड नोट। अब हमको देखना है वर्ब। क्या देखना है बच्चों? वर्ब। और वर्ब क्या है यहाँ? पढ़ना। और पढ़ने को कहते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रीड। द फादर डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है राम ने आम नहीं खाए। क्या? राम ने आम नहीं खाए। राम ने आम नहीं खाए। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम डिड नोट। फर्स्ट फॉर्म देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा? ईट। राम डिड नॉट ईट मैंगोज। ओके, समझ में आया? दोबारा रिपीट करती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस टेंस में थोड़ा आप भी गौर फरमाइए, है ना, क्योंकि ये थोड़ी है ना, ये भूलने लायक चीज़ें हैं। इसमें है ना थोड़ा अलग है, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अफर्मेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब वहाँ नहीं लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जब जैसे ही अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, और यहाँ है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, है ना। थोड़ा आप इस चीज़ को याद रखना, अपने माइंड में बिठा लो, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके, जैसे सेंटेंस लिखा, राम स्कूल नहीं जाता था। क्या? राम स्कूल नहीं जाता था, है ना। तो राम है जो सब्जेक्ट है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते थे। द फादर डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। राम ने आम नहीं खाए। राम डिड नॉट ईट मैंगोज। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जो टेंस अब हम पढ़ चुके हैं उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे उठ के आ जाती है ना। तो फार्मूला देखते हैं। डिड, ओके, डिड हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। नोट हट जाएगा क्योंकि नोट जो है नेगेटिव सेंटेंस में लगता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पास आगे आके बैठ जाती है, ओके। इसका सेंटेंस देखते हैं। क्या राम ने रावण को मारा? रावण को मारा। क्या राम ने रावण को मारा, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो डिड हेल्पिंग वर्ब है। देखते हैं डिड, क्या लिखेंगे, डिड। अब सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, डिड राम। वर्ब देखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो मारना और मारने की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो किल, ओके। और हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना। तो डिड राम किल रावण? क्या डिड राम किल रावण? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सोहन ने संतरे खाए? क्या सोहन ने संतरे खाए? ओके, इसमें भी यही होगा सेम, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, अपने को सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है, सब में क्या लगेगा, डिड, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो डिड सोहन, सोहन क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। डिड सोहन, अब खाए है ना, तो ईट, और ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड सोहन ईट, क्या खाए, संतरे खाए। संतरे की इंग्लिश मीनिंग होती है ऑरेंज, क्या होती है, ऑरेंज, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या श्याम, क्या श्याम कॉलेज जाता है? जाता था, सॉरी, क्या श्याम कॉलेज जाता था, है ना। किसी से अपन हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या श्याम कॉलेज जाता था। इसमें देखते हैं डिड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे आ जाती है, तो डिड श्याम, डिड श्याम जा रहा है वो, तो गो, तो डिड श्याम गो टू कॉलेज, डिड श्याम गो टू कॉलेज, ओके। समझ में आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी मतलब होता है ये, इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। जो फार्मूला होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, अनिवार्य है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे उठ के आ जाती है, फिर जैसा का तैसा है, ओके, फिर जैसा रहता वैसे ही लिखना है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है ना। सेंटेंस लिखा हमने, क्या राम ने रावण को मारा। क्या किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या राम ने रावण को मारा, तो इसमें बनाया डिड राम किल रावण, है ना, डिड राम किल रावण। क्या सोहन ने संतरे खाए, क्या सोहन ने संतरे खाए, तो डिड सोहन ईट ऑरेंज। क्या श्याम कॉलेज जाता था, तो डिड श्याम गो टू कॉलेज, ओके। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये यहाँ पे एंड होता है, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।